देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने 13 मिनट 46 सेकंड के अपने संबोधन में इस बात का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि 60 साल की उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित जो नागरिक हैं उनको भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। इसका इंतजाम सरकार करेगी और इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय करने जा रहा है। आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। और हमारे साथ पूरा डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त साथ में जुड़ा हुआ है। 2 मेहमान मेरे साथ ऑलरेडी, डॉक्टर अमरिंदर, डॉक्टर राजू साथ में हैं और इस वक्त डॉक्टर विनीता जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर बी चौधरी, फिजिशियन एंड सर्जन, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनीता जैन, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इस घोषणा को बच्चों के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अब वैक्सीनेशन अभियान ये शुरू होगा 15 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो करीब 8 करोड़ बच्चे हैं जो लाभान्वित होंगे इसके लिए। जी, ये बहुत ही वेलकम न्यूज है बच्चों के लिए,
बिकॉज 15 to 18 ईयर ओल्ड में 9th to 12th के बच्चे भी आते हैं जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। वो बोर्ड के एग्जाम्स ले रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर वेरियस ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों का घर पे बैठना पॉसिबल नहीं था। तो ये बच्चे जब एक ग्रुप में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, सेंटर्स में बैठते हैं, सो दे आर टुगेदर। तो उस वक्त एक हद तक ही सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है। स्कूल से निकलते हुए बहुत सारी जगह पे दे आर टुगेदर। सो दिस इज अ वेलकम न्यूज फॉर चिल्ड्रन बिकॉज बच्चों में इन्फेक्टिविटी तो है। पिछली बार भी जो भी वेव्स आई बच्चों को इन्फेक्ट जरूर किया, हालांकि सिम्टम्स ज्यादा नहीं थे बच्चों में, लेकिन हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन से सिम्टम्स ज्यादा होंगे बच्चों में, नहीं होंगे, वी डोंट नो। सो दिस इज डेफिनेटली अ वेलकम न्यूज फॉर चिल्ड्रन कि उनको अब वैक्सीनेट किया जाएगा और वो सेफली स्कूल जा पाएंगे। जी, डॉक्टर बी चौधरी भी साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि जिस तरह से अब कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं वापस, अभी 2-4-5 दिन से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, वो ओमिक्रॉन के केसेस भी उसमें सामने आ रहे हैं, तो ये वक्त इंपॉर्टेंट है किस तरह की अब प्रिकॉशंस वापस लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत लापरवाहियां हो रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं सामने जब लोग लापरवाही कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब भूल गए, लेकिन ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त भी। यस, जहां तक मेरा सवाल है कि अभी जो जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने जिस तरह से शुरू में हमने लापरवाहियां बरती हैं, बहुत ज्यादा हमने लापरवाहियां बरती हैं, इसमें जब हमारे जो कोरोना पीरियड में हमने बहुत ज्यादा टेस्टिंग वगैरह, फिर भी सरकार की तरफ से हमें सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि बहुत ज्यादा तेजी से टेस्टिंग हुए और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाए गए। तो इसकी जरूरत अभी और ज्यादा सख्त है कि हमें उससे पहले इस सब चीजों से सतर्क हो जाएं, ताकि हम आने वाली जो भी डिजीज है ओमिक्रॉन, उससे हम ताकि लड़ सकें। पहले टेस्टिंग का जो भी था, पहले भाई बहुत स्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो टेस्टिंग है बहुत अच्छे तरीके से पहले से पैनल कर दिया गया है और सारे इंतजाम भी कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। तो अभी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ वगैरह प्रॉपर धुलें, मास्क वगैरह बना के रखें, जिस तरह से मार्केट में भीड़ भाड़ होती है इन सब चीजों से लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया बच्चों का, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों का है। पहले बच्चे इससे ज्यादा इफेक्टेड हुए नहीं थे, बट ये है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों में खतरा आ सकता है, तो इससे पहले ये जो वैक्सीनेशन सरकार द्वारा ये लगाने का जो चल रहा है, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों में लगने के बाद उसके खतरे कम हो जाएंगे। और हम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क का पहनना और हाथ सैनिटाइज करना प्रॉपर तरीके से, ये करते रहेंगे तो हम इन सब बीमारियों से लड़ सकते हैं और देश में जो भी बीमारियां हैं इन बीमारियों से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अमरिंदर, सबके मन में एक सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए, स्टडीज भी सामने आई, 2 IITs की स्टडी सामने आई और कि फरवरी में पीक हो सकता है, तो क्या तीसरी लहर का डर है अभी? एब्सोल्युटली। देखो, जो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, अभी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन की ही है। तो सबसे अच्छी बात यह है ओमिक्रॉन की कि सिम्टम जो है ज्यादा सीवियर नहीं है, जिसके कारण, और मोर्टेलिटी रेट नहीं इतना ज्यादा जो हमने डेल्टा वेरिएंट और पहले अल्फा बीटा में देखा था। तो अभी ये इतना बात हमको जानना है कि हमको 4 चीजें हम अगर अच्छे से कर ली, उसमें पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छे से मास्क, अच्छे से 2 गज की दूरी अभी बहुत है जरूरी, तीसरा हैंड वॉशिंग जैसे अभी बताया, और चौथे नंबर पे जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी नहीं ली वो प्लीज कृपया जाके वैक्सीनेट कराएं। और अब भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं, जैसे अभी आज क्रिसमस था और आने वाला ये वीकेंड है, हैप्पी न्यू ईयर वाला वीकेंड जो आने वाला है, उसमें आप ज्यादा बाहर ना निकलते हुए घर पे रह के अगर वर्क फ्रॉम होम किया जाए काम, तो अपनी छुट्टियां घर पे बिताएं तो बेस्ट रहेगा। ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके वाले जगह पे मत जाएं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी वेरिएशंस और म्यूटेशंस और हो जाएं, तो आने वाले टाइम में क्या हो कुछ पता नहीं है। डॉक्टर राजू, अभी क्या जो नया ये ओमिक्रॉन आया है, क्या इसके सिम्टम्स पिछले डेल्टा या इससे पुराना जो वेरिएंट था उससे कुछ डिफर कर रहे हैं? कुछ नए सिम्टम्स हैं इसमें या वही सारे सिम्टम्स रहते हैं इसके?
सिम्टम्स इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका से स्टडी निकल के आई उसके अनुसार माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करता। या कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो मरीज एडमिट हुए अस्पताल में उनको ऑक्सीजन थेरेपी की और ऑक्सीजन सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका कहने का मतलब यह उनको भी हाई ग्रेड फीवर, लेथार्जीनेस और गले में खराश, ये 3 मेन सिम्टम्स थे जिसके कारण से वहां पे मरीजों को एडमिट होना पड़ा। और उन्होंने प्रिकॉशनरी, मुझे लगता है, ज्यादा मरीजों को वहां एडमिट किया था और बहुत ज्यादा उनके यहाँ मोर्टेलिटी नहीं है, ना क्या नाम से साउथ अफ्रीका में है, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में। हालांकि वहां पे भी करीब 1.25 लाख व्यक्ति प्रतिदिन पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इंग्लैंड से निकल के आई है कि वहां पे जो एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन जो है, जिसको हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कोविशील्ड के नाम से जाना गया है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हमें हमारी कंट्री में भी ज्यादातर जो मैक्सिमम डोजेस लगी हैं वो कोविशील्ड की लगी हैं, इसलिए मुझे ज्यादा घबराहट नहीं है। हाँ, सरकार ने जो बूस्टर डोज का अनाउंसमेंट आज किया है वो एक वेलकम स्टेप है हम सभी डॉक्टर्स के लिए, और भी बहुत सारे वर्कर जो दिन रात काम करते हैं आम जनता के लिए, उनके लिए एक अच्छी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ जो लोग 60 साल से ऊपर है, जिनके अंदर की बट नेचुरल की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इम्यूनिटी वापस बूस्टअप होगी तो उनको जो है एक सीवियर बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है डॉक्टर विनीता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अब वो वक्त वापस आ गया है कि अब अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोच के निकलें, अननेसेसरी ना बिल्कुल ना निकला जाए, बहुत जरूरत हो तभी निकला जाए, क्या वो वक्त आता जा रहा है? जी बिल्कुल, वो हम पहले से ही संभल जाएं तो अच्छा है। सेकेंड वेव ने कितनी कहर ढाई थी, आई थिंक एवरीबडी नोज। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने नियर एंड डियर वंस को सफर करते नहीं देखा होगा। तो बिल्कुल घर से निकलने से पहले ये सोचना जरूरी है कि इसके बिना काम चल सकता है क्या। अगर चल सकता है तो उसको अवॉइड किया जाए। कई ऐसी सर्विसेज हैं, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोफेशंस हैं जहां लोगों को निकलना ही पड़ता है और उसके लिए कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे बच्चों का अननेसेसरीली निकलना, स्कूल जाना असेंशियल है, एग्जाम देना असेंशियल है, पर घूमना फिरना असेंशियल नहीं है, बर्थडे पार्टीज अटेंड करना असेंशियल नहीं है। वो जो बच्चों ने पहले किया था, जैसे जूम पे एंजॉय कर लेते थे, एक लिंक बना लेते थे, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे एक लिंक बना लेते थे, आई थिंक इट इज टाइम दे गो बैक टू दैट, सो दैट अगर फेब में हमारे पास थर्ड वेव हम स्ट्राइक करते भी हैं तो कम से कम नुकसान हो। ठीक है डॉक्टर चौधरी, प्रिकॉशंस के बारे में तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं फूड हैबिट्स के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा। इस वक्त किस तरह का खान-पान रखना चाहिए, क्योंकि अब पता ही नहीं चल रहा है कि किसको हो जा रहा है, क्योंकि इस वायरस के लिए तो वैसे भी कहा जा रहा है कि ये मच इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से कंटेजियस वायरस है। देखिए सर, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जिस तरह से हमने पहले भी प्रिकॉशंस लिए हैं, उस तरह से आज भी हमें पूरी तरह से वही प्रिकॉशन आज भी लेने हैं कि घर से अगर हम लोग घर से खाना वगैरह कहीं से भी बाहर से मंगाते हैं तो आउट फूडिंग वो स्टॉप करें। बाहर से कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या इन सब चीजों को है प्रॉपर वॉश करें पहले, या दूध की थैलियां हैं, इन सब चीजों को वॉश करें। वॉश करने के बाद पहले फिर उसके बाद फ्रिज वगैरह के अंदर रखें या खाने के लिए इस्तेमाल करें। फूड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है बहुत ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल ना करें, बाहर की कोई चीजें कैरी ना करें। ये सब चीजों की अवॉइड करेंगे तो हमें इन सब चीजों से जो है हम बच सकते हैं। और बाहर का अगर कोई भी चीज है, जैसे हम जाते हैं कोई भी आइसक्रीम या खट्टी चीजें या ठंडी चीजें, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से बचें ताकि गले को हम प्रॉपर तरीके से बचा सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें प्रिकॉशन यही लेना है कि बाहर की चीजें स्टॉप करनी है। बहुत ज्यादा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वॉश करें प्रॉपर तरीके से। उस तरीके अगर कोई वैसी चीजें हैं बाहर से हम लेके आते हैं तो सैनिटाइज करने वाली चीजों को सैनिटाइज करें, और हम घर में पूरी तरीके से हैंड वॉश रखें और खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, तो ही हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अमरिंदर, एक चीज और, क्योंकि अब ये सर्दी का टाइम चल रहा है तो इस वक्त मौसम चेंज भी हो रहा है, टेम्परेचर अप एंड डाउन भी हो रहे हैं, तो ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब, ये सब चीजें हो जाती हैं जनरली, और कोविड के भी लगभग यही सिम्टम्स है, तो इसको कैसे फिर डिफर करेंगे? देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं और डेल्टा वेरिएंट के पहले जो सिम्टम्स थे लगभग सेम है, बट हाँ इसमें ये देखा जा रहा है सबसे ज्यादा इसमें फीवर और बॉडी एक्स ज्यादा दिख रहा है, और साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी साथ में रह रहे हैं, जो सिम्टम्स जो दिख के सामने आ रहे हैं।
तो नॉर्मल वायरस जो नॉर्मल वायरसेस जो विंटर सीजन में आते हैं वो भी जो लगभग सिम्टम सेम होते हैं, बट हमको ये मान के चले कि लगभग वो सिम्टम सेम है तो उसको ओमिक्रॉन ही कंसीडर करके चले। आप अगर आपको जुकाम लगा है, गला खराब है, तो आप अपने आप को अभी भी आइसोलेट कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का उधर ही पूरा पालन किया जाए और होम आइसोलेट वो अगर अपने आप को बंदा कर लेता है तो बेस्ट रहेगा, तो दूसरों को भी बचा सकेगा और किसी को हानि भी नहीं होगा। तो ये एक आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो आपको अपने आप से आइसोलेट हो जाए। ठीक है डॉक्टर राजू, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड्स अभी यूके में और यूएस में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूएस में पिछले 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि 1.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं और उस दिन 997 डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई थी और यूके में भी केसेस में काफी तेजी आई है, तो क्या इस ट्रेंड को देखकर किसी तरह के पैनिक या डर की जरूरत है? नहीं, पैनिक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका रीजन ये है कि अभी भी हिंदुस्तान में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, जो कि अभी कैलकुलेटेड या जो डेटा उपलब्ध है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट में है, अंदाजन लेस देन 1% या 2% के करीब होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान में वही डेल्टा वेरिएंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जब तक हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके यह न कहें कि कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है, लेकिन जैसा मैंने पहला भी कहा था कि चाहे वो डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी एक ही रहती है। इसलिए जनता को इस बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा वेरिएंट है। हाँ, अगर हम कोविड पॉजिटिव है तो हमें हमारा इलाज तुरंत करवाना चाहिए। जी, यानी कि ये है कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है और जो वैक्सीन सरकार ने उपलब्ध कराई है वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कराएं और जो भी जरूरी है आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, मास्क लगाएं, ये सारी कोविड के लिए जो जरूरी नियम बनाए गए हैं इनका ठीक से पालन करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।